आज आप पढ़ने वाले हैं डायल्स एल्डर रिएक्शन। डायल्स एल्डर रिएक्शन इज ए साइक्लोएडिशन रिएक्शन। डायल्स दोनों साइंटिस्ट के, इसलिए दोनों के कैपिटल लिखिएगा। एल्डर रिएक्शन इज ए साइक्लोएडिशन रिएक्शन। साइक्लोएडिशन रिएक्शन, एडिशन तो है लेकिन किसका? क्योंकि रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपका क्या है? साइक्लिक प्रोडक्ट है। बिकॉज द रिजल्टिंग प्रोडक्ट is cyclic। क्योंकि रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपका क्या है? साइक्लिक, इसीलिए इसको कहा जाता है साइक्लोएडिशन रिएक्शन। चलिए, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ ए डाइस। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स the heating of dienes and dienophil and मतलब पिता तो ना and dienophil। बस दो ही कंपाउंड है जिनको आपस में मिलाकर हीट करना है। अब आपका बन जाएगा डायल एल्डर रिएक्शन, प्रोडक्ट होगा साइक्लिक कंपाउंड। फुल स्टॉप। द डाइन्स मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। एक नेसेसरी कंडीशन है कि जो डाइन्स हो वो कॉन्जुगेटेड हो। द डाइन्स मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। कैसे हो? कॉन्जुगेट। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या करता है कि व्हेन 1,3-ब्यूटाडाइन लिखा, व्हेन 1,3-ब्यूटाडाइन, व्हेन 1,3-ब्यूटाडाइन is heated with इथाइलिन। किसके साथ? इथाइलिन के साथ हीट किया जाता है। साइक्लोहेक्सीन इज प्रोड्यूस्ड। हेक्सेन मत लिखा जाए, साइक्लोहेक्सीन हो। हेक्सीन is produced which is a adduct। 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन ठीक है। किसके साथ? इथाइलिन मैं को लिखना है, कुछ सिंबल है। क्या करना है आपको? हीट करना है। बनेगा क्या? साइक्लोहेक्सीन। ये है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। ये क्या है आपका? इथाइलिन है। ये क्या बना? साइक्लोहेक्सीन बना। क्या बना? साइक्लोहेक्सीन बना।
हुआ कैसे होगा? हुआ कैसे होगा? देखिए ध्यान से, ये बांड इधर टूटेगा, ये बांड इधर आएगा, ये बांड इधर आएगा, समझिए। ये टूटेगा तो इससे जुड़ेगा, ये दो भागों में टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये वाला टूटेगा इससे, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये वाला टूटेगा इससे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो आएगा, और यहाँ जो बचा इलेक्ट्रॉन होगा बांड कर देगा डबल। ध्यान समझिए, एक तो सिग्मा बांड बनेगा इधर, एक सिग्मा बांड इधर, ये टूट कर तब बना है, पहले टूटा है फिर बना है, तो एक पाई और दो सिग्मा बांड बनने वाले हैं। अभी सिखाऊंगा, पहले स्केलेटन लिखिए इसका, तब मैकेनिज्म सिखाऊंगा। पढ़ गए हेडिंग मैकेनिज्म? देखिए, डायल एंडर रिएक्शन, डायल एंडर रिएक्शन हमेशा कैपिटल लिखिएगा। एंडर रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ cyclic transition state। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आता है, कैसे आता है देखिए। हुआ क्या होगा इसके मैकेनिज्म में, ये बांड ब्रेक हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन गए होंगे यहाँ, ठीक। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन गया होगा? यहाँ वाला, जो इस बांड का, ठीक। इस बांड का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये वाला यही रह गया, ध्यान दीजिएगा, ये वाला शिफ्ट होके यहाँ गया, ठीक। इसको पढ़ रही है कमी, इसको पढ़ रही है कमी, तो ये बांड शिफ्ट हुआ यहाँ, यह बांड ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छूटेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ छूटेगा, अभी छूटा नहीं, इसी को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ये सारे इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं अभी? डीलोकलाइज। डीलोकलाइज होने पर समझिए ये इस पोजीशन में अभी है कि यह ऐसे है सीधा, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? अभी डीलोकलाइज हो, क्या हो रहे हैं? डीलोकलाइज, अभी कहीं जुटे नहीं हो, इसी को कहा जाता है साइक्लिक, क्योंकि ये साइकिल में ट्रेवल करें, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहीं से देखिए, एक तो प्रक्रिया हुई बांड ब्रेक होने की, अभी कोई बांड बना नहीं, तो बांड ब्रेक होने की प्रक्रिया पहले होती है, फिर अगले स्टेप में बांड का फॉर्मेशन होता है, एक बांड यहाँ, एक बांड यहाँ, एक बांड यहाँ, एक बांड यहाँ। देखिए ये न्यू बांड, क्या बताइए? न्यू बांड कैसा है? पाई। एक देखिए यहाँ न्यू बांड है, यहाँ न्यू बांड है, कैसा है बेटा? सिग्मा। यहाँ देखिए एक यहाँ न्यू बांड बनेगा, ये भी कैसा है? बांड का फॉर्मेशन, बांड का ब्रेक होना, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का स्वभाव है। किसका है? पेरिसाइक्लिक। डायल एंडर रिएक्शन वास्तव में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। क्यों? कि पुराने बांड का टूटकर साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये साइक्लिक नहीं थे, ध्यान दीजिए, ये साइक्लिक नहीं थे। पुराने बांड का टूटना, नए बांड का फॉर्मेशन और प्रोडक्ट कैसा? साइक्लिक। ये कहे जाते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। इसकी कहानी लिखते हैं। सिंस बांड ब्रेकिंग एंड बांड फॉर्मेशन
takes place simultaneously. Therefore, this reaction is known as concerted reaction. Since bond breaking and bar formation takes place simultaneously, therefore this reaction is known as concerted reaction. एक चीज बन गई कि कंसर्टेड क्यों कहते हैं। अब दूसरी बात इसमें कह रहा है कि चूंकि इस डायल-एल्डर रिएक्शन में साइक्लिक शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की। किसकी शिफ्टिंग होती है? साइक्लिक शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की। इसी कारण इसका नाम फिर पड़ता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। क्या पड़ता है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन डायल-एल्डर रिएक्शन। In diel-Elder reaction, cyclic shift of electrons, cyclic shifts of electrons takes place full stop. Therefore, diel-Elder reaction is also known as pericyclic reaction. Is also known as pericyclic reaction. जो 1,3-ब्यूटाडाइन लिया था 4 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें थे और इथाइल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। दोनों मिलकर इस रिएक्शन को कराते हैं, इसलिए इसका तीसरा भी नाम है। लिखिए इन डायल-एल्डर रिएक्शन। अगर आप चल करके लिखिएगा इन डायल-एल्डर रिएक्शन conjugated 4 pi सिस्टम, जिसमें कौन है 1,3-ब्यूटाडाइन एंड ए 2 पाई सिस्टम, और एक को कौन है ए 2 पाई सिस्टम involves. Therefore, diel-Elder reaction also known as 4 plus 2 pi साइक्लिक एडिशन या 4 plus 2 साइक्लिक एडिशन। 3 नाम हो गए इसके। कितने हो गए? 3 नाम। पता चला कौन कौन सा? कंसंट्रेटेड रिएक्शन ना, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और 4 plus 2 पाई साइक्लिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, ये देखो
देखिए ये शिफ्ट होगा इस पर, तो ये शिफ्ट होगा इस पर, और ये टूट कर शिफ्ट होगा इस पर। ध्यान से देखिए, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस बांध पर आएगा, एक तो यहाँ रहेगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस बांध पर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस बांध पर, तो ये यहाँ टूटेगा। थोड़ा सा देखने में अच्छा लगना चाहिए, इसको तो वो सब ना बोला था मुद्दा बोलते, ये यहाँ ऐसा है ना, हम तो बना रहे थे बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग तो नहीं था। ये आपका प्रोडक्ट है एडक्ट, क्या है एडक्ट। आज यही चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।